नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज आपसे काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज की हमारी रिपोर्ट है कि कह देना छेनू आया था। जी, शत्रुघ्न सिन्हा का ये डायलॉग है। और आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड अखबार की। इस अखबार के बारे में आजकल जो भी चर्चाएं आप सुन रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, ईडी किस मामले में पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी से ईडी ने लगभग 50 घंटे पूछताछ की और अब ईडी ने एक नया सम्मन भेजा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और अब उन्हें पूछताछ के लिए 21 जुलाई को बुलाया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के दफ्तर जाएंगी और वो पूछताछ में शामिल होंगी। इसी दिन कांग्रेस ने पूरे देश में एक प्रोटेस्ट का भी निर्णय लिया है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे। दरअसल सबसे पहले समझ लीजिए कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरा है क्या। इस अखबार ये अखबार की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे ईडी के दफ्तर तक ये अखबार पहुंच जाता है। दरअसल 1937 में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने इस अखबार का गठन किया था। उस समय इसका मकसद था कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो इसमें छपें, लोगों तक पहुँचें। और 1937 में AJL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड की गई। उसके अधीन 3 अखबार निकाले जाते थे, अंग्रेज़ी में नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन। 1947 में आज़ादी मिल गई, अखबार चलता रहा, लेकिन अखबार के पास पैसे नहीं थे। जो भी देनदारियां थी इनकी वो कांग्रेस पार्टी चुकाती गई और वो कर्ज जो था वो बढ़ के 2010 तक 90 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए अखबार के ऊपर खर्च किए, जिसमें सैलरीज थी और बाकी जो खर्च थे वो थे जो लोगों को VRS के रूप में भी दिया गया। अब मामला शुरू हुआ 2010 में। एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया के जो डायरेक्टर्स हैं उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इसी बीच में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक केस किया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा ये सब लोग बेल पे बाहर हैं। दरअसल स्वामी का केस और ईडी की पूछताछ दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन लोग इसे जोड़ के देख रहे हैं। आज हमारा मकसद ये है इस रिपोर्ट को करने का ताकि आप समझें कि ईडी किस मामले में पूछताछ कर रही है। पहले बात यंग इंडिया की। यंग इंडिया 2010 में रजिस्टर्ड होती है और यंग इंडिया ये कहती है कि एसोसिएट जर्नल का जो कर्ज है वो आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपको उसके एवज़ में 50 लाख रुपए देंगे। अब यहाँ एंट्री होती है सुब्रमण्यम स्वामी की। स्वामी का ये कहना है कि 50 लाख रुपए में आप 90 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि उनकी हाईएस्ट बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस बात का फैसला लिया। स्वामी का आरोप है कि जो 90 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किया गया ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का पैसा था। कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सबसे हाईएस्ट बॉडी, ने ये फैसला लिया, तो फिर स्वामी इसमें कौन होते हैं। अब बात आती है यंग इंडिया की। दरअसल यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए कांग्रेस को दिए और AJL का 90 करोड़ का लोन अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया। अब लेकिन जितनी भी AJL की प्रॉपर्टीज़ पूरे देश में हैं, जिनका अनुमान लगभग बताया जाता है कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, हालांकि इसके ऊपर कोई लेटेस्ट वैल्यूएशन नहीं आया है कि ये प्रॉपर्टी यंग इंडिया में ट्रांसफ़र करना चाहती है कांग्रेस। यानी क्योंकि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है यानी लीडरशिप है वो सब यंग इंडिया में डायरेक्टर हैं। तो आरोप ये लग रहा है कि AJL की प्रॉपर्टीज़ को हड़पने के लिए यंग इंडिया कंपनी का गठन किया गया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अभी तक AJL की एक भी प्रॉपर्टी यानी हेराल्ड की एक भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अब इस मामले में राहुल गांधी से 50 घंटे ईडी ने पूछताछ की और अब सोनिया गांधी को भी बुला लिया गया है। दरअसल यंग इंडिया सेक्शन 25 के तहत गठित की गई कंपनी है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी डायरेक्टर को कोई भी वित्तीय लाभ नहीं मिल सकता, यानी कोई भी सैलरी नहीं ले सकता या एक्सपेंसेस अपने उसमें नहीं डाल सकता। ये ऐसी कंपनियां आमतौर पर भारत सरकार के अधीन मानी जाती हैं। लेकिन आरोप यहाँ फिर से वही कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहती है यंग इंडिया कंपनी में AJL की सारी प्रॉपर्टीज़। अब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, राहुल से 50 घंटे पूछताछ हो चुकी है। और जो मैं आपको बताना चाहता था शुरुआत में कि कह देना कि छेनू आया था, वो दरअसल जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी उस वक्त वो जाते थे। तो एक दिन रात को लगभग 12:30 के आसपास की बात है और वो चौथा दिन था जिस दिन पूछताछ हो रही थी। उस दिन
राहुल गांधी जब भी वहाँ जाते थे, अधिकारी जब कहते थे कि आप अपने घर जाइए, अब पूछताछ पूरी हो गई है, तो वो कहते थे कि भैया आप मुझे रोज़ क्यों परेशान करते हो, आप मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। लेकिन इसका अधिकार उनके पास नहीं था, क्योंकि ऊपर से पूछ के ही आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हो, और वो भी विपक्ष के इतने बड़े नेता को। तो एक दिन नहीं कि कई बार राहुल गांधी ने ये बात कही कि पूछताछ पूरी होगी, ये मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने बॉस को कह देना कि राहुल गांधी आया था। यानी इशारा कहाँ था आप समझ जाइए। इसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन राहुल गांधी 5 दिन पूछताछ के लिए गए और 5 बार उन्होंने ये कहा कि अपने बॉस को कह देना कि राहुल गांधी आया था। इसलिए मैंने इस रिपोर्ट के स्टार्टिंग में कहा शत्रुघ्न सिन्हा का वो डायलॉग कि कह देना कि छेनू आया था। अब इंतज़ार कीजिए, 21 तारीख का सोनिया गांधी से पूछताछ होगी इसी मामले में, यंग इंडिया, एसोसिएट जर्नल और कांग्रेस पार्टी ने क्यों कर्ज माफ़ किया, और उसके बाद फिर आपके पास आऊँगा लेटेस्ट रिपोर्ट लेके कि सोनिया गांधी की पूछताछ में ईडी ने क्या कहा, कौन से सवाल पूछे, कहाँ रिलैक्सेशन दिया। लेकिन फ़िलहाल की रिपोर्ट ये कि कह देना छेनू आया था।